बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और अफगान तालिबान इस वक्त एक ब्लॉक बना चुके हैं और इन तमाम ममालिक के इस वक्त दो टारगेट्स हैं। एक टारगेट अमेरिका को अफगानिस्तान से निकालना, दूसरा अमेरिका के इत्तेहादी भारत की कमर तोड़ना। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन अफगानिस्तान में मजीद क़याम करना चाहती है और पाकिस्तान ने इस चीज़ का सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और पाकिस्तान की तारीख में 74 सालों में पहली मरतबा पाकिस्तान की हुकूमत ने अमेरिका को इतनी सख्त वार्निंग्स दी हैं। सबसे पहले वज़ीर आज़म के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने ख़ास तौर पर अमेरिका को मुखातिब कर कर कहा कि पाकिस्तान अफगान बॉर्डर अब रेड लाइन है। रेड लाइन का मतलब कि ना यहाँ से आपको कोई सपोर्ट मिलेगी और ना आपकी जंग यहाँ पर आ सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब हमारी तरफ मदद के लिए ना आना, अगर मुआहदे से पीछे हटे तो फिर हमारे पास मदद के लिए ना आना। फिर कल अफगानिस्तान से एक वफ्द आया था जिसने वज़ीर आज़म इमरान खान से DGISI फैज़ हमीद से मुलाकात की। इस वफ्द के सरबराह अहमद वली मसूद से इमरान खान ने यह बात वाज़े कर दी कि अगर अमेरिका ने जंग ख़त्म ना की तो हम अमेरिका की किसी किस्म की मदद नहीं करेंगे और अगर अमेरिका अमन कायम करना चाहता है तो हम अमेरिका के साथ हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने रूस से कहा कि अब आपको इस ग्रुप को, इस ब्लॉक को लीड करना होगा और अमेरिका को यहां से निकालने के लिए आगे बढ़ना होगा। तो कल रूसी सदर पुतिन के मुशीर खास ज़मीर कोबलाव ने कहा कि अमेरिका का यह कहना बिल्कुल गलत है कि अफगान तालिबान मुआहदे से पीछे हट रहे हैं। मुआहदे से पीछे अफगान तालिबान नहीं हट रहे, आप हट रहे हैं और अब मुज़ाकरात होंगे रूस के अंदर और हम अमेरिका को बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि आप चाहते क्या हैं, आप इस खित्ते में अमन कायम होने क्यों नहीं दे रहे और ये जंग ख़त्म क्यों नहीं कर रहे। और भारत ने रूस से रब्ता किया कि हमें भी इन मुज़ाकरात में शामिल करें। तो रूस ने भारत को दो टोक अल्फाज में कहा कि आप ना तो अफगानिस्तान के हमसाए हैं और ना ये आपकी जंग है। इन मुज़ाकरात में हम अमेरिका को, अफगान तालिबान को, पाकिस्तान को, चीन को और ईरान को बिठाएंगे। भारत से मुतल्लिक खबरें हम आपको आगे चलकर देते हैं, लेकिन पहले आपको बता दें कि इस सब के बाद क्या हुआ कि आज US सेंटकॉम के इनकमिंग कमांडर जनरल केनेथ F मैकेंजी ने हंगामी तौर पर GHQ का दौरा किया और जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। इस मुलाकात में जनरल केनेथ F मैकेंजी ने पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया कि अफगानिस्तान में अमन का हल जंग नहीं, मुज़ाकरात हैं। इसके अलावा जनरल केनेथ F मैकेंजी ने इस खित्ते से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए और अमन कायम करने के लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको सराहा है और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ भी नोट किया है कि भारत अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होने दे रहा और दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है। तो ये रोल है इन तमाम ममालिक का जो इस नए ब्लॉक का हिस्सा हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान से कैसे निकालना है और अमेरिका का ठिकाना यहाँ से कैसे ख़त्म करना है। दूसरा टारगेट है इस ब्लॉक का कि अगर इस खित्ते से अमेरिकी ताकत को ख़त्म करना है, अमेरिकी असर व रसूख को ख़त्म करना है तो अमेरिका के इत्तेहादी यानी भारत की कमर तोड़ी जाए। और इस हवाले से हमारे पास चंद बड़ी शानदार खबरें हैं, आगे चलकर डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले पहली खबर पर बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया कि अमन एक्सरसाइज पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी से ये एक्सरसाइजेज मुनक्किद हुई। 45 ममालिक ने शिरकत की। अमेरिका, रूस, चीन, इटली, कनाडा, दुनिया की जो बड़ी बड़ी नेवी की ताकतें हैं उन्होंने पाकिस्तान में आकर एक्सरसाइजेज की और भारत के लिए डूब मरने का मकाम था कि भारत इन एक्सरसाइजेज का हिस्सा नहीं था। 45 ममालिक ने यहाँ पर आकर हमारी नेवी की ताकत देखी और फिर पाकिस्तान ने 45 ममालिक को सामने बिठाकर कहा कि भारत जो कुछ इस खित्ते में कर रहा है हम इसका भरपूर जवाब देंगे और आप जानते हैं कि फिर हम जवाब कैसे देते हैं। इसके अलावा भारत में जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं उस पर आप सबको खामोश नहीं रहना चाहिए। अब इस सारी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए भारत ने क्या किया, दूसरी तरफ ईरान और रूस की नेवल एक्सरसाइजेस होने वाली हैं पाकिस्तानी समंदरों के बिल्कुल करीब, गवादर के बिल्कुल करीब ईरानी समंदरों में। भारत ने ईरान से कहा कि हमने भी इन एक्सरसाइजेज में शिरकत करनी है और ईरान ने उसकी हामी भर ली जो ईरान को नहीं भरनी चाहिए थी। ईरान को अब तक ये बात समझ नहीं आ रही कि जो अमेरिका का इत्तेहादी है, जो इसराइल का इत्तेहादी है, जो इसराइल के कहने पर चलता है, वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है। बहरहाल ईरान ने ऐलान कर दिया, ईरान के नेवी चीफ ने ऐलान किया कि भारत भी इन एक्सरसाइजेज में शिरकत कर रहा है। जब चीन को यह बात पता चली तो चीन ने कहा अच्छा
हम भी इन एक्सरसाइजेस में शिरकत करते हैं। अब भारतीय मीडिया को तो आप जानते हैं, उन्होंने इस बात को भी अपनी बड़ी कामयाबी कहा कि पाकिस्तान जो अपने आप को ये बता रहा था कि मैं बड़ा अहम मुल्क हूं, मेरे मुल्क में 45 ममालिक की नेवीज आकर एक्सरसाइजेस कर रही हैं, तो वो हमारी अहमियत भी देख ले कि जहां हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वहां चीन भी आ रहा है। ये भारतीय मीडिया का कहना था। भारतीय मीडिया को जानते हैं, वो खबर को किसी भी तरह से घुमा सकते हैं, अपनी शर्मिंदगी को भी अपनी कामयाबी बता सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि चीन यहां पर आकर अपनी ताकत का मुजाहिरा करेगा और हमारी पुरानी और बोसीदा नेवी की तो तजलील हो जाएगी। तो एक तरफ भारतीय मीडिया इस खबर को अपनी बहुत बड़ी फतह बता रहा है, दूसरी तरफ से भारतीय नेवी की तरफ से ऐलान हो जाता है कि हम इन एक्सरसाइजेज में शिरकत नहीं करने वाले। तो यहां पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ब्लॉक भारत को किस तरह से कमजोर कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान में 45 ममालिक की फौजें आती हैं और पाकिस्तान भारत को शिरकत करने नहीं देता, तो भारत अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए ईरान जाने लगता है, तो वहां पर चीन आकर भारत को लात मारकर निकाल देता है। तो यह खबर हो गई ईरान के हवाले से। दूसरी खबर है श्रीलंका के हवाले से। श्रीलंका के हवाले से दो खबरें हैं। एक तो यह कि चीन ने श्रीलंका के पोर्ट हम्बनटोटा पे अपनी बेस बना ली है और इसकी इंपॉर्टेंस हम आपको आगे चलकर बताते हैं। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के वजीर आजम श्रीलंका का दौरा करने वाले हैं 22 फरवरी को, और वजीर आजम इमरान खान ने श्रीलंका की पार्लियामेंट से खिताब भी करना था, लेकिन अभी लेटेस्ट खबर आई है कि श्रीलंका का कहना है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान के वजीर आजम पार्लियामेंट में खिताब नहीं करेंगे, जबकि श्रीलंकन अखबारात का कहना है कि श्रीलंका भारत के डर की वजह से एकदम से भारत के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहता। और कुछ अखबारात ये भी कह रहे हैं कि भारत ने बहुत बड़ी लॉबिंग की है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान श्रीलंका के पार्लियामेंट में खिताब ना करें। बहरहाल वो दौरा कर रहे हैं और पार्लियामेंट में खिताब करेंगे या नहीं करेंगे ये आने वाले वक्तों में पता चलेगा। आपको फिलहाल ये बता दें कि इस सब की इंपॉर्टेंस क्या है। इस वक्त जो श्रीलंका के सदर हैं गोतपिया राजापाक्सा, ये जब यंग मिलिट्री ऑफिसर थे तो इन्होंने पाकिस्तान में आकर ट्रेनिंग ली थी। श्रीलंकन अफवाज पाकिस्तान में आकर ट्रेनिंग लेती हैं, और जब श्रीलंका ने तमिल टाइगर्स के खिलाफ ऑपरेशन किया था और तमिल टाइगर्स बड़ी पावर में थे, श्रीलंका को तोड़ने वाले थे और भारत उनको सपोर्ट कर रहा था, तब श्रीलंका के सदर ने पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ से मदद मांगी थी, जो कि ट्रेनिंग के दौरान उनके फेलो रह चुके थे। पाकिस्तान ने श्रीलंका की भरपूर मदद की थी, अपने असलहे के डेपो खोल दिए थे और तमिल टाइगर्स की कमर तोड़ दी थी। इसके अलावा श्रीलंकन सदर गोतपिया राजापाक्सा की जो फैमिली है उसके चीन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब पाकिस्तान और चीन मिलकर क्या कर रहे हैं, एक तो हम्बनटोटा पोर्ट में चीन ने अपनी बेस बना ली है, दूसरा पाकिस्तान श्रीलंका को सीपैक का हिस्सा बनाकर गवादर पोर्ट को श्रीलंका के हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट के साथ कनेक्ट करने जा रहा है। अब आप नक्शे में देख सकते हैं कि गवादर से लेकर हम्बनटोटा पोर्ट तक और उसके बाद फिर पीछे चीन तक पाकिस्तान और चीन चारों तरफ से भारत को समंदरों से घेर चुके हैं। अब आखिरी खबर पर आते हैं नेपाल के हवाले से। नेपाल के बारे में आप जानते हैं कि वो चीन के कहने पर भारत के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। जो खबर है वो हम आपको आगे चलकर देते हैं, उससे पहले आपको मुख्तसरन थोड़ा सा समझा देते हैं। 1962 की जंग के बाद भारत के कहने पर उस वक्त नेपाल चीन के खिलाफ हुआ करता था, तो नेपाल ने अपना एक इलाका भारत के हवाले कर दिया था ताकि भारत को चीन के खिलाफ लड़ने में आज़ादी हो। वो इलाका भारत ने वापस नहीं किया बल्कि उसे अपने नक्शे में शामिल कर लिया। तो अब जब चीन और भारत की कशीदगी हुई तो चीन के कहने पर नेपाल उस पर खड़ा हो गया कि हमने ये इलाका भारत से वापस लेना है। अब नेपाल बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन भारत उससे डरता क्यों है? क्योंकि उसकी फोर्स, गोरखा फोर्स, वो भारतीय फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ख़तरनाक तरीन फोर्स है। ये काट कर रख देते हैं। तो अगर भारत और नेपाल में इख्तिलाफात पैदा होते हैं तो भारत की जो अपनी फौज है उसी का जो हिस्सा है गोरखा फोर्स, वो भारतीय फौज के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अब रिसेंटली क्या हुआ, खबर क्या है? अमित शाह को तो आप सब जानते होंगे। जब बीजेपी ने यह देखा कि हमारा जो अखंड भारत वाला नजरिया था, हम तो चारों तरफ से मार खा रहे हैं, वो ख्वाब पूरा कैसे होगा, हम जंग करके तो अखंड भारत नहीं बना सकते, तो अमित शाह का कहना था कि हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि नेपाल में, श्रीलंका में, म्यांमार में, भूटान में, बांग्लादेश में अपनी बीजेपी की हुकूमत बना लें।
अब नेपाल में, श्रीलंका में, म्यांमार में, भूटान में, बांग्लादेश में बीजेपी की हुकूमत कैसे बन सकती है? वो ऐसे कि इनके जो लीडर्स हैं, इनके जो हुक्मरान हैं, उनको खरीद लिया जाए, जैसे कि ये पाकिस्तान में भी करते रहे और गद्दारों को खरीदने में भारत माहिर है। तो अमित शाह के इस बयान पर नेपाल ने शदीद एहतजाज किया है कि ये आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये कोई मजाक है कि आप हमारे मुल्क में अपनी हुकूमत बनाएंगे। तो ये हाल है इस वक्त भारत का, जो पाकिस्तान को कभी तन्हा करना चाहता था और पाकिस्तान के हमसाया ममालिक अफगानिस्तान में और ईरान में अपना काफ़ी असर व रसूख रखता था। इस वक्त अफगानिस्तान और ईरान पाकिस्तान के दर पर बैठे होते हैं कि हमारे मसाइल हल करवा दो, और जो भारत के हमसाए हैं, जो छोटे छोटे हमसाए हैं, जो भारत के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते थे, वो सब के सब चीन खरीद चुका है। बांग्लादेश भी पाकिस्तान के करीब आ रहा है, भारत से दूर जा रहा है। और भारत के अंदर के जो हालात हैं, हमने 15 फरवरी को एक वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल था, जिसके कवर पेज का टाइटल था कि भारत के 19 टुकड़े होने वाले हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।